मतलब प्रधानमंत्री भारत गिरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी गिरे हुए हैं। डंका बजता है मोदी जी का विदेश में। डंका कहाँ बजता है? पूरा मुद्रा गिरा हुआ है, एशिया में गिरा हुआ है, विदेश तो बाकी है, अभी हमारे एशिया में गिर गया है। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यही चचा है बोलने वाले। मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर भी हम लोग वोट करें झूठे आदमी को। तेजस्वी यादव कौन सा झूठ बोला, कोई तो बता दे। वो झूठ नहीं बोलता है। तेजस्वी झूठ नहीं बोलता, नहीं बोलते हैं। नीतीश जी झूठ बोलते हैं, बहुते झूठ बोलते हैं। युवा है, युवा क्यों तेजस्वी को चाह रहा है? युवा तेजस्वी को नहीं चाह रहा है, बुढ़ा तेजस्वी को चाह रहा है। हैं, सिर्फ युवा नहीं चाह रहा है, जो बुढ़ा है ना, बुजुर्ग महिला है ना, वो तेजस्वी को चाह रहा है। कहा चौथी फेल को प्रधानमंत्री बनाए ना, बनाए ना, फर्जी डिग्री दिखा के, फर्जी डिग्री दिखा के। जो फॉन्ट 1993 में आया, 1993 में आया, आप उसको 1972 में दिखा रहे हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर किसी हाथ में है? तेजस्वी यादव के हाथ में है। आप दे दो तेजस्वी यादव के हाथ में, एक भैया एक गुंडा बदमाशों का बांस हो जाएगा। आप बताइए, तेजस्वी आएगा क्या? तेजस्वी आएगा, नीतीश कुमार नहीं। नीतीश कुमार जी के ऊपर राष्ट्रपति बनेंगे। तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी? क्यों? हाँ। शिक्षा की बात करता है, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करता है। बिहार विधानसभा चुनाव होने में काफी कम समय बाकी है। ऐसे में हम लोग जनता के बीच और जनता से जानेंगे जनता की पहली पसंद कौन है, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या फिर कोई और। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? मैक्स। क्या कहेंगे, जनता जो है नीतीश कुमार की तरफ है या इस बार बदलाव करने वाले हैं आप लोग? अगर जो जनता बदलाव नहीं करना चाहती है, उनको भी बदलाव करना पड़ेगा। क्यों? मैं गुजारिश करता हूँ। हाँ। क्यों? देखिए, मैंने अक्सर सुना है कि लोग बुजुर्ग से सीखते हैं, पर मैं पहली बार देख रहा हूँ ये 36 साल के बच्चा से बुजुर्ग चाचा सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? वादा करते हैं तेजस्वी यादव कि मैं सरकार में आऊँगा तो इतना वृद्धा पेंशन करूँगा, मैं आऊँगा तो बिजली फ्री करूँगा। यही चाचा बोलने वाले हैं कि बिजली हम फ्री नहीं देंगे, पर दोनों कॉपी, दोनों चीज़ चुरा लिए आनंद फानंद में। सरकार जाने का इतना डर सता रहा है आज एनडीए गठबंधन को कि हर वो काम करने को तैयार है कि बिहार में सत्ता मिल जाए। पता है मैम क्यों? अगर बिहार से सत्ता चली गई ना तो 3 महीना के अंदर सेंट्रल में सरकार गिर जाएगी। मैं आज मैं बता देता हूँ आपको, मोदी जी की भी सरकार गिर जाएगी, हिलेगी नहीं। हाँ। इसीलिए बिहार चुनाव जीतने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। और एक दुर्भाग्य देखिए हम लोग का, हम बिहार वासी अपने आप को इंटेलिजेंट बोले या मूर्ख बोले, हम मुझे खुद समझ में नहीं आता है। कारण बताता हूँ मैं आपको, हम लोग झूठा लोग को वोट कर रहे हैं। झूठा लोग। कौन? नरेंद्र मोदी कितना वादा किया, एक पूरा नहीं किया। नीतीश कुमार 18 साल से गुमराह किया, विशेष राज्य के दर्जा के नाम पे कुछ नहीं किया। पगड़ी वाले सम्राट चौधरी जी कहते हैं पगड़ी खोलेंगे तब जब सरकार से नीतीश जी को हटाएंगे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यही चचा है बोलने वाले। मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर भी हम लोग वोट करें झूठे आदमी को। तेजस्वी यादव कौन सा झूठ बोला, कोई तो बता दे। चाहे वो 18 महीने का कार्यकाल हो या 17 महीने का कार्यकाल हो, उस बंदा ने क्या झूठ बोला बिहार की जनता को, कोई तो बता दे आके। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, झूठे लोग को वोट कर रहे हैं। तो एक गर्व भी न करिए ना मैम। हम लोग देखिए, हम लोग को गर्व किस चीज़ पे होता है? हम लोग बिहार सबसे पिछड़ा स्टेट है, नंबर 1, इस पे हम लोग को गर्व होता है। हम लोग चाहते हैं कि हर चीज में नंबर 1 रहे। पर मोदी जी तो बोल के गए कि पटना को पुणे बनाएंगे। पहले तो स्मार्ट सिटी बोले थे ना, स्मार्ट सिटी बनाते ना तब ना पुणे बनाते। 2014 में तब ना पुणे बनते। कहाँ गया मुजफ्फरपुर एंड क्या नाम, दरभंगा कहाँ गया? भागलपुर सब बना चाहिए ना स्मार्ट सिटी। मोदी जी एक तो पहले जहाँ जाएंगे ना, जिस प्रदेश में जाएंगे उस प्रदेश की भाषा बोलेंगे। दूसरा, आप मैं चैलेंज देता हूँ इतने लोगों को, लोकसभा चुनाव में आप चल जाइए, वो तेलंगाना गए तो मैं तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना दूंगा। उड़ीसा गए तो उड़ीसा को नंबर 1 स्टेट बना दूंगा। बंगाल गए तो बंगाल को नंबर 1। सबसे दुख मतलब बिहार को कभी नहीं बोले कि नंबर 1 बनाएंगे। सबसे हम लोग को देखिए, पहली बार 39, फिर 38, फिर 30, पर बिहार 0 के 0। चाचा 20 साल से पर 0 के 0। कहने को पिछड़ा स्टेट हम लोग, भुखमरिया स्टेट हम लोग, कहने को कुपोषण के शिकार हम लोग, हर चीज में। तो हम लोग गर्व करते हैं कि पिछड़ापन में ही भाई नंबर 1 पे तो हैं।
अब इसको क्या कहिएगा, बिहार की जनता दुर्भाग्यपूर्ण है ना। तेजस्वी क्यों पसंद है, जनता तेजस्वी की तरफ क्यों देख रही है? मैं एक बात बताइए भाई, वो झूठ 17 नहीं बोलती है, बोलती नहीं, मैं बोलता क्या? है। वो झूठ नहीं बोलता है, हाँ, तेजस्वी झूठ नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं, नीतीश जी झूठ बोलते हैं, बहुते झूठ बोलते हैं। हाँ, युवा है, युवा क्यों तेजस्वी को चाह रहा है? युवा तेजस्वी को नहीं चाह रहा है, बुढ़ा तेजस्वी को चाह रहा है। हाँ। हैं, सिर्फ युवा नहीं चाह रहा है, जो बुढ़ा है ना, बुजुर्ग महिला है ना, वो तेजस्वी को चाह रहा है। काहे बता दे, हाँ, बता काहे कि इनके जैसा महिला सम्मान कोई नहीं करता है। जो स्टेज पे क्या अभद्र भाषा का प्रयोग करता है जेडीयू एमएलए, इनके जैसा नहीं है कि बीजेपी जैसा नेता कि हाईवे पे टेस्ट ड्राइव लेने लगता है। इनके जैसा एक भी नेता नहीं है तेजस्वी यादव में। ये होती है वादा, वो सब कुछ सबका सम्मान लेके चलते हैं, ठीक है। इसलिए चाहिए तेजस्वी यादव। इसीलिए तेजस्वी जरूरी क्यों नहीं चाहिए भाई, आप बताइए। क्योंकि नौवीं फेल का टैग लगा हुआ है कि क्या नौवीं चौथी फेल को प्रधानमंत्री बनाए ना, हैं बनाए ना, फर्जी डिग्री दिखा के, जो फॉन्ट 1993 में आया, 1993 में आया, आप उसको 1972 में दिखा रहे हैं। अब बताइए, कम से कम डिग्री भी बनवा लेते, दिखवा लेते कि भैया इतने IAS IPS PMO ऑफिस में बैठे रहते, दिखवा लेते उसको। क्या विचार भैया, कैसे मानसिक संतुलन, कम से कम डिग्री तो सही बनवा लेते। अभी आपने देखा होगा कि जज साहब के यहाँ बहुत सारा रुपया पकड़ाया था। जज साहब पढ़े लिखे नहीं था क्या? आज देखा होगा हंस साहब के यहाँ ईडी का 6 रेड पड़ा था। अभी भी हंस साहब क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? कहाँ तक पढ़े थे मैम, बताइए जरा आप, कहाँ तक पढ़े थे? बहुत पढ़े लिखे थे। तो कहाँ चला गया? पढ़ा लिखा से कोई मतलब नहीं रखता है मैम, मतलब रखता है यहाँ से ये और यहाँ से, कि कैसे हम दिल से और मन से बिहार का भला कर सकते हैं। इतने पढ़े लिखे बीजेपी के सांसद लोग हैं। छोड़िए, चिराग पासवान 10 साल से मिनिस्टर है, एक चीज बता दे कि बिहार के लिए उन्होंने किया हो? एक भी एक पहली बार मिला 39 सांसद, कोई बता दे सांसद कि मैंने ये बिहार के लिए किया। दूसरी बार मिला 38 सांसद, कोई बताए कि बिहार के एक जानते हैं प्रोपेगेंडा क्या फैला जाता है? जो कर रहे हैं मोदी जी ही कर रहे हैं। पता नहीं, अगर मोदी जी चले जाएंगे, सबको जाना है, तो पता नहीं फिर देश नहीं चलेगा। लेकिन बार बार बिहार आ रहे हैं, यहाँ पे तेजस्वी अकेले हैं, क्या होगा? बिहार देखिए, हम लोग, मैंने क्या बोला मैम, गलती हम लोग के अंदर है कि हम लोग झूठा आदमी को वोट कर रहे हैं। जिनको करना अपना करे, लेकिन मैं खुलेआम बोलता हूँ कि आप झूठे आदमी को वोट कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने पढ़ रहा था कहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो एक लेडीज गई थी भीड़ से और उनका कॉलर पकड़ के पूछी थी कि मेरा बेटा कहाँ है। तो सारा सिक्योरिटी गार्ड उनको पकड़ने चला आया था। तो नेहरू जी ने बोला था कि नहीं, जब तक इंडिया की जनता ऐसी रहेगी तभी इंडिया तरक्की करेगा। सवाल करने वाले लोग चाहिए, चापलूसी करने वाले लोग नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ, पॉलिटिक्स कोई हो, नेता कोई हो, कुछ मुझे तो देता नहीं है। मैं इंडियन हूँ, मेरा अधिकार है, जो मैं चलता हूँ, लड़ता हूँ, जो भी कर वो मैं अपने आप से अनुसार प्राप्त करता हूँ। फिर मुझे किसी नेता से क्यों मोह? मैं पब्लिक हूँ ना, किसी दल का सपोर्टर नहीं ना हूँ। गलत करोगे भैया तो गलत किया है, सही करोगे तो सही किया है। चुनाव पे आते हैं, इस बार तेजस्वी की ओर है आप? कहीं नहीं, अब मैं फिर खुलेआम पूछता हूँ, चैलेंज करता हूँ, बताइए 17 महीना के कार्यकाल में उस बंदा ने क्या गलत काम किया जो मैं उसको नहीं चुनूं? बताइए। और लोगों से बातचीत करते हैं, बोलिए, तेजस्वी, नीतीश या फिर कोई और? नीतीश कुमार। हाँ। अगर आप तेजस्वी और नीतीश में कंपेयर कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली नीतीश कुमार, बिना किसी शक का। बताइए उस आदमी के ऊपर 20 साल में किसी तरह का चोर उचक्का का किसी भी तरह का अपराध लगा हो? बताइए। और दूसरा जिसका दो का नाम ले रहे हैं, दूसरा जो जिसका दो का नाम ले रहे हैं, अब बाप बेटा दोनों पे लगा हुआ है, हम नाम नहीं बोलेंगे तो क्यों? और दूसरा बात, ईडी ने मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और कुछ लोगों को कितना 1.5 साल 2 साल जेल में डाला ना, कुछ मिला क्या? ऐसे अफसर पे तो दंड सजा तय होना चाहिए कि 2 साल क्यों बर्बाद किया उस इंसान का। मेरे भाई, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जैसे आप आरोपी हैं तो अभी सजा तय नहीं किया तो आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। जब उसको सजा हो जाएगा तब उसको आप चोर बोल सकते हैं। तो लालू जी को तो घोषित किया गया ना, बताइए। लालू जी सत्ता से बाबू ठीक है, मान लिया लालू जी है,
जगन्नाथ मिश्रा भी तो सजा याफ्ता थे। जगन्नाथ मिश्रा कहाँ बोले हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए? उनका बेटा मंत्री है बाबू, बेटा को मंत्री बनाया ना, उसके बेटे को मंत्री बनाया ना, नीतीश है। तो वैसा आदमी का आप बाइकआउट कीजिए, वैसा आदमी को आप मत बनाइए। हम भी तो बोल रहे हैं, आप नहीं करेगा, कौन करेगा? अरे भैया किसी भी पार्टी से हो, कोई भी नेता हो, अगर वो गलत है तो उसको वोट मत कीजिए आप। भैया एक मिनट, चलिए नीतीश कुमार को हम मानते हैं, 20 साल से नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री जी है। क्या बिहार विकसित कर गए? क्या बिहार कितने नंबर पे आ गया? क्या चीज का कमी है? 90% मखाना है, क्या चीज का कमी है? सबसे ज्यादा दूध यहाँ पे होता है, कितने फैक्ट्री लगे हैं? चिराग पासवान जी वो मिनिस्टर है जो बिहार के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन बहुत चीज दे सकते थे। क्या चीज का मिनिस्टर है? फूड प्रोसेसिंग का मिनिस्टर है। अब बताइए कितने एक मेगा फूड पार्क चिराग पासवान जी दे सकते थे? एक मिनट, कितने दिए हैं मेगा फूड पार्क? कितने दिए हैं चिराग पासवान जी? एक बता दें। हर पश्चिम बंगाल में दिए, कर्नाटक में दिए, तमिलनाडु में दिए, गुजरात में दिए, महाराष्ट्र में दिए, 12 राज्य में दिए, लेकिन बिहार में नहीं दिए। आप भैया पहले बोल रहे बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। आप 10 साल से सांसद है, 10 साल से मंत्री है, फिर भी बिहार के लिए नहीं बना रहे और अदर स्टेट के लिए बना रहे। काहे बिहार की जनता आपको तय करेगी? और तेजस्वी यादव जी एक विधायक है ना, वो बहुत काम किए हैं, राघोपुर में जाके देख लीजिएगा, सुनिए ना। और ये बोलते हैं कि राघोपुर, बात हम बोलेंगे, ये 4 साल से राघोपुर नहीं गए। एक बार जाके पता कर लीजिए वहाँ पे, वहाँ की जनता क्या बोलती है। ऐसे नहीं जितवा रही है तेजस्वी यादव को, वो काम करती है इसलिए जितवा रहे हैं। और राघोपुर अलग नहीं है। ये बोलते हैं बाढ़ से बहुत बाढ़ आता है, पहले उसका बाढ़ रोके, क्राइम रोके। तो ये किसका क्राइम? अभी एक लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? तेजस्वी यादव के हाथ में है। आप दे दो तेजस्वी यादव के हाथ में, एक भैया एक गुंडा बदमाशों का बांस हो जाएगा। अब बताइए, ये लोग बाढ़ पे बात करते हैं, बाढ़ रोकना किसका काम है? तेजस्वी यादव का काम है, एमएलए का काम है कि उस पर नीतीश कुमार देंगे ध्यान? है राघोपुर पाकिस्तान में है क्या? राघोपुर भी बिहार में है। यहाँ पे देखिए गलती फिर है आपको। इस देश में अगर कोई भी गलत कार्य होगा तो उसका जिम्मेवार विपक्ष है। 2014 के बाद यही चर्चा है हमारे। 20 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं। बगल वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो भी चुनाव नहीं लड़े हैं, पर तेजस्वी यादव 2 बार चुनाव जीत के आया है, ठीक है, 2 बार चुनाव जीत के आया है। 2020 के चुनाव में वो इंडिया का पहला नेता है सरकारी नौकरी की बात करने वाला, सरकारी नौकरी की बात करने वाला पहला नेता है वो। और आनंद फानंद में उस समय वित्त मंत्री आती है, जब ये 10.5 लाख का बात करते हैं तो वो 19.5 लाख का बात करती है। और यही चचा सदन से बोलते हैं, कहाँ से लाएगा? बाप के यहाँ से पास शर्म आता है? उसी चचा के यहाँ तो बंटवा दिया 3 लाख 5 लाख नियुक्ति पत्र। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे एनडीए वाले का। अच्छा ले चलता हूँ 2014 में, गुमराह मत होइएगा, ब्लैक मनी आ गया लगता है मैम, डॉलर रुपया 1 हो गया। वो मोटेलवा बाबा रामदेव बोलता था पेट्रोल 35 रुपए मिलेगा, मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन पेट्रोल का दाम कम नहीं तो फिर देखिए, हाँ यह देखिए, जैसे 2014 में मोदी जी बोले थे कि जिस देश का कॉइन गिर जाए उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। अभी तो हमारे एशिया में ही कॉइन गिर गया, विदेश तो बाकी है, अभी हमारे एशिया में गिर गया। तो मतलब प्रधानमंत्री भारत के गिरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी गिरे हुए हैं। डंका बजता है मोदी जी का विदेश, डंका कहाँ बजता है? पूरा मुद्रा गिरा हुआ है, एशिया में गिरा हुआ है, विदेश तो बाकी है, अभी हमारे एशिया में गिर गया है। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे एशिया में गिर गया, डंका बजा पूरे दुनिया में, इंडिया में नहीं बजा। कल देखिए सदन से 1 सेकंड में भाग गए शेर को देख के, कि पता नहीं राहुल गांधी क्या पूछ देगा, भागो यार। और 2 दिन बाद विदेश भी भाग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए मैम कि 45 दिन पहले पीएमओ का कार्यक्रम बनता है किसी भी मंत्री नेता का, कि आपको यहाँ वहाँ जाना है। पर संसद सत्र तो पता था ना कि समय से है, टाल देते मोदी जी, 4 दिन बाद चल जाते, इंडिया की जनता को तो बता देते। देना पड़ता ना, लेकिन फिर वही शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। सोचना आपका काम है, फंसना है कि नहीं फंसना है। आप जनता है, यहाँ से नहीं यहाँ से काम लीजिए, तभी बिहार बदलेगा और इंडिया बदलेगा। चलिए यहाँ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? नीतीश या तेजस्वी? तेजस्वी आएगा क्या? तेजस्वी आएगा, नीतीश कुमार नहीं। नीतीश कुमार जी के ऊपर राष्ट्रपति बनेंगे और वो अपना चुपचाप हुआ रहेंगे और सबके सेवक हुआ देखते रहेंगे क्या हो रहा है। चलिए यहाँ और लोग हैं, नीतीश या तेजस्वी? भैया अरे भाग कहाँ रहे हैं? बोलिए चाचा, नीतीश कुमार या तेजस्वी? चलिए क्या बोलेंगे भैया, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? अरे तेजस्वी यादव क्यों तेजस्वी? क्यों? हाँ। शिक्षा की बात करता है, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करता है, इंडस्ट्री लगाने की बात करता है, पलायन रोकने की बात करता है, रोजगार देने की बात करता है। 17 महीना का
अरे 17 महीने का कार्यकाल देखा ने भाई, हाँ 17 सालों पर भारी पड़ गया। तो ऐसा नेता ने चाहिए बिहार को जो रोजगार देने की बात नीतीश करता हो। कुमार भी देंगे 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार। अब नीतीश कुमार जी का रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है, अब रिटायरमेंट के दरवाजे पे खड़े हैं, उनको जाना तय है। जनता ने हरी झंडी दिखा दिया है।